नमस्कार, जय भीम। 5 मई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सम्मान समारोह एवं गीतों से भरी शाम तथागत महात्मा बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बौद्धित्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीते 30 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। 5 मई 2023 को गीतों से भरी शाम तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में 132 भारतीय संविधान सप्रेम भेंट किए गए और तथागत महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी दी गई। बच्चों के लिए बहुजन पुरुषों की किताबें, सभी को पंचशील, पगड़ी एवं पटके देकर सम्मानित किया गया। फूल मालाओं से स्वागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा किया गया। क्षेत्र के सभी उपासक व उपासिकाओं ने प्रबुद्ध बहुजन साथी अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा अतिथियों ने। देखिए, ये हमारे यहाँ होता आया है और इस बार मुझे मौका मिला, समिति ने मुझे महासचिव का पद दिया और सब लोगों ने यहाँ पे संगम विहार, देवली, बदरपुर और अम्बेडकर नगर और महरौली जो चुनाव होता है उसमें मुझे महासचिव बनाया और मैंने कोशिश की कि इस प्रोग्राम को भव्य रूप दिया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ प्रोग्राम हो नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से। तो लोगों को लगा कि जैसे अम्बेडकरवाद खत्म हो गया है, बाबा साहब को चाहने वालों की कमी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि आज कितनी भीड़ इस प्रोग्राम में आई, इतनी भीड़ आज तक, और ऐसा प्रोग्राम आज तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ। तो ये सब लोगों के सहयोग से हुआ है और हमारा एक ही विचार है कि इस देश में, दुनिया में बुद्ध धम्म फैले, बुद्ध के विचारों को फैलाया जाए, बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। क्योंकि उनकी बातों के पर हम चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, बुद्ध के धम्म पे चलेंगे, बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे, तभी हमारा और इस मानव जाति का उद्धार है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, आज आपने देखा हमने 132वीं जयंती के अवसर पर 132 संविधान घर घर पहुंचाए, तो जिससे कि लोग बाबा साहब के बारे में जान सके, कानून और जो संविधान में हमारे अधिकार हैं उनके बारे में जान सके। ये हमारा इस प्रोग्राम सफल रहा। और दूसरा, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमारा साल का सबसे बड़ा उत्सव है और पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और बाबा साहब की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा ही हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। कितने समय से आप ये कार्यक्रम करते हैं? ये लगभग 45 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। बाबा साहब की जयंती भी निकालते आ रहे हैं और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने जो शुरू किया कारवा, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ाएगी। ये बढ़ता रहेगा, कम होने का मतलब ही नहीं। वैसे भी जनेवा में जो अभी पिछले साल 2022 में जो उसमें जनेवा में गोलमेज सम्मेलन हुआ और 200 से ज़्यादा वहाँ अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठे हुए और उसमें तय हुआ कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो सबने वोटिंग करी और ताज्जुब की बात यह है कि जो और धर्म के लोग हैं उन्होंने भी अपने धर्म को वोट ना करने के बजाय बौद्ध धर्म को वोट किया और सबसे, भारत का नहीं पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 का खिताब मिला बौद्ध धर्म। देखिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जो लोग निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए आजकल का ऐसा अनुभव है कि जो मुझे लगता था कि बहुत मैं दुखी होती थी कि अपने लोग निकल के सामने नहीं आते, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसमें युवा जुड़ रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने जो बहुत मेहनत करके ये एक स्टैंड लिया था और मंच पे लाए हम लोग को, अपने समाज को, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए। अब युवा वर्ग भी, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग भी इसको लेके आगे चल रहे हैं और यहाँ और भी युवा लोग जो मिशनरी वर्क कर रहे हैं, ये बहुत ही सुखदाई है।
और ये देख के मुझे बहुत सुकून मिला। हमारे लोगों ने यहाँ पर अम्बेडकर नगर के अंदर या देवली कहे जाए तो यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती और भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती मनाने का काम किया है, जिसमें सभी लोगों का योगदान है और भारी संख्या में लोग इधर चल कर आए। मगर मेरा कहना है कि यदि हमें बाबा साहब की जयंती मनानी है, भगवान बुद्ध की जयंती मनानी है, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। उनकी जो बात थी उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम एक दिन जयंती मनाए, 365 दिन हम दूसरे लोगों का गुणगान गाएं, तो उससे फिर हमारा भला नहीं होने वाला। क्योंकि देश के अंदर ये देश जातियों का देश है, लोगों को जातियों से लगाव है। कुछ लोग इस देश के अंदर जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, टिकाए रखना चाहते हैं। और जो बहुजन कॉन्सेप्ट है, जो बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन के लोग हैं, ये इस देश के अंदर इस जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते हैं। तो इसलिए मेरे देखिए, हमारा ये जो भारतीय संविधान है, ये पवित्र ग्रंथ है। हम इसको बोलते हैं अपनी भाषा में पवित्र ग्रंथ, जिसमें बाबा साहब ने पहले तो नारी के मुक्तिदाता, क्योंकि आज मुझे जो बोलने की आजादी मिली है वो सब भारतीय संविधान से मिली है। ये जो रुतबा मिला है मुझे, मेरे संविधान से मिला है, ना कि किसी देवताओं से। तो आज जो मैं इस प्रोग्राम के उपाध्यक्ष होने के नाते और मुझे इतना सम्मान मिला, और पहली बार अम्बेडकर नगर में ये महिला को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कभी भी मतलब महिलाओं को इस तरीके से बढ़ चढ़ के नहीं लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सम्मान मिला, और मेरे से जितना हो सका मैंने इतना योगदान दिया प्रोग्राम में। और मैं तो गर्व करूंगी अपने बाबा साहब पे, मेरे भगवान है वो। मैं जितना उनके लिए कहूँ उतना कम है। आपके ये दबंग मेल चैनल है, प्रोग्राम भी दबंग हो रहा है, और ये आज बाबा साहब की 132वीं जयंती तथागत भगवान बुद्ध का आज जन्मदिन है और बुद्ध पूर्णिमा है। आज ये भव्य कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, इसलिए सभी को शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम इस क्षेत्र का नाम दिल्ली में अम्बेडकर नगर, एक ही अम्बेडकर नगर है, बाबा साहब के नाम पे एक ही अम्बेडकर नगर है, और यहाँ पिछले 45 साल से कार्यक्रम होता है, और इतना भव्य कार्यक्रम होता है। यहाँ के जो आयोजक हैं, यहाँ की जो टीम है, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब के लिए बड़े समर्पित लोग हैं, धर्म के अनुयायी हैं। रहा आपको जातिवाद की बात जो आपने कही, तो जातिवाद तो जब ही समाप्त होगी जब हम बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे। अगर हम बौद्धिस्ट को अपनाएंगे, अगर बौद्धिज्म को अपनाएंगे और हम बौद्ध बनेंगे, तो जातिवाद खत्म होगी। बाबा साहब ने SC ST में सारा समेट के रख दिया। बाबा साहब ने कोई जाति नहीं, इक्वलिटी की बात करी। और धर्म जो समानता का धर्म है, मानवता समानता का जो धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। उन्होंने किसी भी जाति और धर्म विशेष की बात नहीं करी, समानता की बात करी। बौद्ध धर्म एक महान धर्म है, ये दुनिया के 54 देशों में है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ये संदेश दिया। और आज हमें बुद्ध पूर्णिमा पे हमें संकल्प लेना है। हम संकल्प लेते हैं कि बौद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा और 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाना है, ये हमारा संकल्प है। और ये ऐसे भव्य कार्यक्रम देश में नहीं दुनिया में हो रहे। बाबा साहब की जयंती को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। एक ही ऐसे महापुरुष है जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और वो एक मसीहा है, नॉलेज ऑफ सिंबल है। और बाबा साहब को अभी एक तारे का नाम दिया गया है। ये दुनिया रहे न रहे, हम रहे ना रहे, बाबा साहब को एक जुपिटर का नाम दिया है। बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे, अमर है। देखिए, ये 2 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं इसमें। वैसे आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। ये बुद्ध पूर्णिमा एक विचित्र दिन है भारत के इतिहास में, नहीं दुनिया के इतिहास में। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम था 30 अप्रैल को, जिसमें यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, और वो शोभा यात्रा भी बहुत भव्य तरीके से निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि
इसी दिन तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन सम्यक संबुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ और इसी दिन सम्यक संबुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये इस दुनिया के लिए एक विचित्र दिन है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि भगवान गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया ही नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान साधना से इस दुनिया में उस ज्ञान को अर्जित किया कि जो 2500 साल के बाद आज वैज्ञानिक उसकी खोज कर पाए हैं। उनकी पहली खोज थी कि भाई ये दुनिया का निर्माण नहीं हुआ है, किसी भी चीज का निर्माण नहीं हुआ है, हर चीज विकसित हुई है और हर चीज एक छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर के बनी है। और ये भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इस बात की खोज कर ली। भगवान गौतम बुद्ध का दुनिया के लिए एक संदेश समता, मैत्री, भाईचारा, करुणा, दया, प्रेम का संदेश जो दुनिया भर के लिए सम्यक संबुद्ध ने दिया। देखो, सबसे पहले तो मैं दबंग न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि इस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ कह सकूं। ये कार्यक्रम बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है और इससे पहले हमने अंबेडकर नगर विधानसभा में और देवली विधानसभा में बहुत ही सुंदर तरीके से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली थी और वो हमारा जो है पूरे दिन का प्रोग्राम था, जिसमें हम गाजे बाजे के साथ और अपना झंडे डंडे के साथ और बैनर पटके के साथ हर तरीके से हमने जो उस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया। और अब उसके बाद आज ये धन्यवाद सभा रखी थी, जिसमें हमारे दोनों विधानसभाओं के लोगों ने और दूर दराज से लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से ये भव्य प्रोग्राम चल रहा है। और आप सब भी आए, इस मीडिया बंधु भी हमारे आए, इन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं। और दोनों जिसकी हम बुद्ध वंदना जिसकी हम करते हैं, जिस महापुरुष की, महामानव की, जिन्होंने पूरे संसार के अंदर संदेश दिया है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये जो है बाबा साहब ने जो ये धर्म जो है वो धर्म जो विलुप्त हो चुका था, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि वो इस धरती पर फिर से बहुत सभ्य तरीके से हम इसे मनाने का कार्य कर रहे हैं। और भविष्य में हम अपने जीवन का एक एक पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे और ऐसे ही निरंतर प्रोग्राम करते रहेंगे। और बाबा साहब के संविधान के जो हमें महिलाओं को इतना मजबूत कर दिया, आज हम बैठे हैं तो ये बाबा साहब की देन है।